आतंक मुक्त कश्मीर के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के इंसाफ की मुहिम, दोनों ही मोर्चों पर न्यू इंडिया का प्लान क्लियर है और यही बात पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को परेशान कर रही है। इसलिए आतंकी सरगनाओं के इशारे पर उनके प्यादे कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं, धमकी भरे पोस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन आतंक के ये धमकीबाज चाहे जहां छिप लें, वो सुरक्षा बलों की गोलियों से दूर नहीं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलकर रहेगा। कश्मीर घाटी में ये वो गैर मुसलमान नागरिक थे जिन्हें बुज़दिल आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। आतंकियों के हमले के जद में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित ही रहे। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की हलचल से आतंकी इतना बौखलाए हुए हैं कि उनकी बौखलाहट धमकी भरी चिट्ठी में सामने आ जाती है। कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की धमकी, घाटी छोड़ो या मौत का सामना करो। ऐसी ही खोखली धमकी के जरिए लश्कर इस्लाम के आतंकी घाटी में बसे कश्मीरी पंडितों को डराने धमकाने की हिमाकत कर रहे हैं। बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद आतंकियों के निशाने पर है पुलवामा का ट्रांजिट आवास, जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं। उसी नाम से लश्कर इस्लाम ने ये धमकी भरा पोस्टर जारी किया। इसके एक एक अल्फाज में आतंकियों की बौखलाहट है। घाटी में आतंक की आग भड़काने की गहरी साजिशें हैं। लश्कर इस्लाम ने जहर उगला, सभी प्रवासी और आरएसएस एजेंट घाटी छोड़ दो या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो। ऐसे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर को एक और इजराइल बनाना चाहते हैं, कश्मीरी मुसलमानों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी सुरक्षा दोहरी या तिहरी कर लो, टारगेटेड किलिंग के लिए तैयार रहो। कश्मीर में आखिरी सांस ले रहा लश्कर तोयबा का ही मुखौटा संगठन है लश्कर इस्लाम, जो पिछले 6 महीने से कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ धमकी भरा पोस्टर जारी करता रहा है। पोस्टर कहां से आते हैं, कौन इसे ऑपरेट करता है, कुछ दिनों में आतंकियों की गर्दन तक सुरक्षा बलों के हाथ पहुंच ही जाएंगे। तारीख 13 मई 2022, जगह बांदीपोरा। पहाड़ी इलाके में बना ये वही ठिकाना था जहां राहुल भट्ट के हत्यारे छिपे थे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर एक पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। तीनों आतंकियों का कनेक्शन राहुल भट्ट की हत्या में था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने राहुल की हत्या का बदला 24 घंटे के अंदर ही ले लिया। मगर एक सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, और वो ये, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा कवच कैसे? कश्मीर के बडगाम में राहुल भट्ट के परिवार के दर्द ने 90 की त्रासदी को जिंदा कर दिया। 12 मई को तहसील में घुसे हथियारबंद आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर गोली मार दी थी। उस हत्याकांड के खिलाफ कश्मीरी पंडित शहर शहर सड़कों पर उतर आए थे। ऐसे में घाटी की सियासत भी कहां खामोश रहने वाली। आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं, दिख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है, वो करना है, 370 हमने खत्म किया, ये किया, मगर नीचे मिला क्या? यहाँ के लोगों को क्या मिला? कश्मीरी पंडित को क्या मिला? जनाब मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले। हमारा मकसद मिलने का ये था, कैसे ये चलेगा, कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सके। अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहाँ हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। ये 90 का दौर नहीं, न्यू इंडिया का कश्मीर है। कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने वाले हर आतंकी का हिसाब होकर ही रहेगा। अक्सर मिलिटेंट आउटफिट्स इस प्रकार की जो गिद्दड़ धमकियां हैं वो देते हैं। इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं, जल्द ही उनको मार गिराया जाना चाहिए। और जो आज भी उनके इशारे पर काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको एक्शन लेने की जरूरत है। हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कश्मीर बेस्ड, वो भी समझे गलत बयानबाजी करके लोगों को भड़काएं मत। ना इस प्रकार की चीजें सहन होंगी और ना सहन होनी चाहिए। एक और घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के रास्ते खुल रहे हैं।
यही बात आतंकी कुनबे की बौखलाहट की वजह भी है। लेकिन कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक ही रणनीति है, जो भी आतंक का बंदूक उठाएगा या आतंक की आग भड़काएगा वो मारा जाएगा। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।